आज इस वीडियो में CDS 2018 का पेपर कवर करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो की स्पीड 1.25 और 1.5 की स्पीड पर देखिए, जिससे कि यू विल गेट अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। बिकॉज आई थिंक मैं बहुत स्लो बोलता हूं, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। एंड हाँ, वन मोर थिंग, साइंस के क्वेश्चन को छोड़ के हम सिर्फ GS के क्वेश्चन को कवर करेंगे। एंड आपके कन्वीनियंस के लिए मैं कुछ साइंस के क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 रिएक्टेंट्स इन ए फ्लास्क एट रूम टेम्परेचर आर प्रोड्यूसिंग बबल्स। 2 रिएक्टेंट्स एक फ्लास्क में रखे हुए रूम टेम्परेचर पर बबल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ गैस दैट टर्न लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स वुड बी, तो ये होंगे मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये केमिस्ट्री का। इस पर आइए, रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रिएक्टेंट्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ये करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन इन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब का कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होता है, दे आर ऑल गैस होती हैं रूम टेम्परेचर पर। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। चलिए ये सब छोड़िए, साइंस। इसमें पूछा है 2 मिक्सिबल लिक्विड्स एज सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट डेंसिटीज P1 एंड P2 आर मिक्सड होती हैं, देन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर वुड बी P1 + P2/2। इसका आंसर होगा, सिंपल फॉर्मूला है। छोड़िए सब साइंस क्वेश्चन से पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो कैंडल नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। तो ये रूट एंड लीफ, सॉरी इसका आंसर होगा रूट ओनली, सॉरी रूट ओनली। मेन ऑब्जर्विंग ऑर्गन्स होता है प्लांट्स का, वो रूट होती है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन नहीं है ग्रीन लीफ का। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फूड को इंटरचेंज करते हैं, गैसेस का इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी करते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर ये नहीं करते। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ट्रू फ्रूट के बारे में पूछा हुआ है, व्हेन ओनली द थैलेमस ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। थैलेमस नहीं, ओनली द रिसेप्टेकल्स ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट, ये भी नहीं है। फ्रूट ओरिजिनेट्स ओनली फ्रॉम द कैलिक्स, ये भी नहीं है। व्हेन ओनली द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज इनटू फ्रूट, ऑप्शन डी सही है, जब भी ट्रू फ्रूट ग्रो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक्सेस वाटर एस्केप हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम ए प्लांट। एग्यूटेशन में ऐसा होता है, जो वाटर जो होता है एस्केप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ जाइलम ऑफ ए प्लांट इज मैकेनिकली ब्लॉक्ड हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, ये ब्लॉक्ड हो जाएगा। ऐसे पूछा हुआ है, एजेंट्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स थ्रू। सीड डिस्पोजल में क्या काम नहीं आता है। बेंट्स आते हैं, एनिमल्स, वाटर, फंगस नहीं आते, ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ है, द विजुअल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। तो ये लाइट होती है विजुअल पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, यहाँ से GS शुरू हो जाती है। असेंडिंग ऑर्डर पूछा हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। तो इसमें ऑप्शन इसका बी है, सेंसस से दिया हुआ सीधा सीधा। अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी जो है 17 है, मिजोरम की 52 है, सिक्किम की 86 है, हिमाचल प्रदेश की 92 है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर लग गया, ऑप्शन बी सही है इसका। इसमें पूछा हुआ है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 से 2011 में डिक्लाइन हुई है ओवर द प्रीवियस डिकेड 1901 से 1911 इन फॉर्म ऑफ इन ऑल फॉलोइंग स्टेट एक्सेप्ट। 2001 से 2011 के डिकेड में डिक्लाइन हुई है, और 1901 से 11 के बारे में फॉलोइंग स्टेट से डिक्लाइन ही हुई है पॉपुलेशन, इन सब में हुई है डिक्लाइन, तमिलनाडु को छोड़ के। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स इज नॉट करेक्ट। कोरल रीफ्स के बारे में ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसे लिख लीजिए। कम से कम बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन अब तक CAPF, CDS, NDA एंड इवन CSE, इन सब में एक एक दो बार पूछा जा चुका है।
और ये पूछा ही जाता है कोरल रीफ्स के बारे में, और इसका यही पूछते हैं क्या सही नहीं है। तो कोरल रीफ कैन ग्रो अबंडेंटली इन फ्रेश वाटर, और यही इसमें गलती देते हैं ऑलवेज के कोरल रीफ्स फ्रेश वाटर में ग्रो नहीं होते हैं, यही इनकरेक्ट है। उनके लिए वार्म वाटर रिक्वायर्ड होता है 23 डिग्री से 25 डिग्री। इट रिक्वायर्स सैलो सॉल्ट वाटर नॉट डीप एंड देन सैलो सॉल्ट वाटर रिक्वायर्ड होता है, फ्रेश वाटर नहीं। इट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ सनलाइट टू एड फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए इसका गलत है। फिर सेंसस का क्वेश्चन। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग द कंसिडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बाय परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स हाईएस्ट इन देश। तो ये सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है किसमें, पंजाब में है। टोटल पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा पंजाब में है। ज़्यादा फॉलोइंग स्टेट हैज मोर देन 2 मेजर पोर्ट्स। अब तो 2 मेजर पोर्ट्स महाराष्ट्र में भी हैं और तमिलनाडु में भी हैं। महाराष्ट्र का है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड मुंबई पोर्ट। इसमें 2 मेजर हैं। तमिलनाडु में एक आता है चेन्नई पोर्ट है और दूसरा है चिदम्बरम पोर्ट। अब के अकॉर्डिंग इसके आंसर ये दोनों सही होंगे क्योंकि अब दोनों स्टेट्स में 2 मेजर पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट ये साइंस के क्वेश्चन से छोड़िए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा हुआ विच आर द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन। तो N2O5 देखते से पता चल रहा है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फॉर्म ऑफ कार्बन एज डायमंड। ट्रू फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है। इट इज़ हार्डर देन ग्रेफाइट, बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स द सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन एज ग्रेफाइट, बिल्कुल सही है। इट इज़ ए बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन ग्रेफाइट, ऑप्शन सी गलत है। इट हैज़ डिफरेंट कार्बन टू कार्बन डिस्टेंस ऑफ ऑल डायरेक्शंस, ऑप्शन सी गलत है। बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होता देन ग्रेफाइट से। ये साइंस छोड़िए, सब साइंस के क्वेश्चन है, ये भी साइंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश फायर मोर क्विकली। तो ये वॉलिंग वाटर जो होता है फायर को मोर क्विकली एक्सटिंग्विश कर देता है। एंड क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग हीट लॉस इज प्राइमरली नॉट ड्यू टू कन्वेक्शन। हीट लॉस कन्वेक्शन की वजह से नहीं होता है, तो ये है बॉइलिंग वाटर की वजह से होता है। लैंड एंड सी ब्रीज भी है। सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड ब्लास्ट फर्नेस ये भी है। हीटिंग ऑफ ग्लास सरफेस ऑफ ए बल्ब ड्यू टू करंट इन फिलामेंट, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नॉट करेक्ट यही है, ये नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एन इंडिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑफ ए प्लांट। जैसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एक क्या इंडिकेशन है, एक मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑफ ए प्लांट, तो क्या होगा। हेयर ट्रांसेंडेंट कैरेट ये नहीं है। टेंड्रिल ये भी नहीं है। मॉडिफिकेशन स्केल ये भी नहीं। प्रेजेंस ऑफ आई ऑन पोटैटो यही होता है स्टेम, आई ऑन पोटैटो। ये साइंस बड़ी भरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल टाइप ऑफ मिल्क प्रोड्यूस बाई ए लैक्टेटिंग मदर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इन ह्यूमन्स। तो ये क्या कोलेस्ट्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन हायर म्यूटेशन रेट एंड फास्टर इवोल्यूशन फाउंड इन RNA वायरस। हायर म्यूटेशन रेट एंड फास्टर इवोल्यूशन फाउंड इन RNA वायरस, तो RNA इज रिलेटिवली अनस्टेबल एंड कम्पेयर टू DNA, ऑप्शन ए ही सही होगा इसका। और ये साइंस के क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाले नहीं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 37 से आते हैं। इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग सीक्वेंस पूछा हुआ स्टेट्स का विद रिगार्ड टू परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन 2011। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए इसमें। सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन गोवा, देन मिजोरम, महाराष्ट्र एंड केरल, ऑप्शन बी इसका सही है। अब सीधा सेंसस पढ़िए तो पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट फॉल ऑन लीवर्ड स्लोप। लीवर्ड स्लोप पर नहीं आता है, तो पुणे आता है, बेंगलोर भी है, ले भी है, बेंगलोर नहीं आता है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। अभी अब फिजिकल मैप इंडिया का आप अच्छे से कवर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39। साउथ आर्कोट and Ramanandapuram receive over 50% of their annual rainfall from which of the following?
साउथ आर्कोट और रामनाथपुरम को 50% बारिश होती है, वो कहाँ से होती है? तो ये होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। अभी आप इसमें साउथ ईस्ट मानसून नहीं लगाइएगा क्योंकि ये लीवर साइड पे आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा इसका आंसर। 8 डिग्री चैनल ये सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार को, लक्षद्वीप एंड मालदीव को करता है 8 डिग्री चैनल, अंडमान एंड निकोबार को करता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। इंडिया एंड श्रीलंका को ये पाक स्टेट सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन और एग्जांपल दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल टाउन ये फैलाइए, और मैं आपको बता दूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्लासिफिकेशन अक्सर एग्जाम से पूछ ले जाते हैं। कौन सा टाउन किसके लिए फेमस है? तो इंडस्ट्रियल टाउन के लिए ये भिलाई फेमस है, ट्रांसपोर्ट के लिए विशाखापट्टनम फेमस है, माइनिंग के लिए सिंगरौली है, एंड गैरिसन के लिए अम्बाला है। तो A2B1C3 ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। फिर से पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है? लैंड यूज सिचुएशन इन इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट, देयर हैज़ बीन ए ट्रिमेंडस डिक्लाइन इन एरिया अंडर फॉरेस्ट इन रिसेंट ईयर्स। ट्रिमेंडस डिक्लाइन, घटता ही चला गया। तो ऑप्शन पहला इतना ये वेग वर्ड दिया, ट्रिमेंडस डिक्लाइन, ऑप्शन ए इसका गलत होगा। द रेट ऑफ इंक्रीज इन लैंड यूज इन रिसेंट ईयर्स इज द हाईएस्ट इन केस अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूज। सेकंड स्टेटमेंट सही है, नॉर्मल स्टेटमेंट दिया हुआ है। लैंड यूज सच एज बैरन एंड वेस्टलैंड्स एरिया अंडर पास्चर्स एंड 3 क्रॉप्स हैव एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर्स, ये भी सही है। ऑप्शन 2 एंड 3 इसका सही होगा। ये फॉरेस्ट IFSR रिपोर्ट आती है, आप उसे पढ़िए, उसमें सब पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। कौन सी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉलो नहीं करी थी फूड प्रोडक्शन के लिए? तो इसमें इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड, ये किया था। इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेटेड एंड फॉलो लैंड अंडर प्लो, ये भी किया था। यूजिंग हाई यील्ड वेराइटीज़, ये इमीडिएटली नहीं करी थी, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे करी थी। ऑप्शन सी इसका गलत होगा। स्विचिंग फ्रॉम द कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स, ये भी किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट फ्लोइंग रिवर पूछी हुई है इसमें। तो बेस्ट फ्लोइंग नर्मदा है जो अमरकंटक से निकलती है, एंड कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में। एंड गोदावरी निकलती है, ये भी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, ये भी वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में है। एंड महानदी निकलती है सिहावा प्लेट्यू से, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। बेस्ट फ्लोइंग पूछा हुआ है। खासी लैंग्वेज इंक्लूड करती है, तो इसमें है मोन खामेर ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को या तो आप छोड़िए ये एग्जाम्स वगैरह आप मिलते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को आंसर हर कोई नहीं पढ़ता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो हेडक्वार्टर ऑफ मेट्रो रेलवे जोन लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है कोलकाता में, आप न्यू दिल्ली में लगाइएगा, ये कोलकाता इसका आंसर है। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी। लूनी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, खारी है, सुकरी है, जवाई है। बानस लूनी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये जो है चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर, बानस। इससे पूछा मेजर डैम एंड स्टेट। अब पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, डैम एंड स्टेट ही पूछ लिए जाते थे, अभी भी है लेकिन अब उतना फ्रीक्वेंट नहीं पूछा जाता है। ये चेरुथोनी डैम है, ये केरल में है। इंदिरा सागर डैम ये मध्य प्रदेश में है। कृष्णा राजा सागर डैम ये कर्नाटक में है। एंड मैट्यू डैम तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर होगा A4B1 ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसमें आप ये वाला डैम याद रखिए, चेरुथोनी डैम, ये इतना नहीं पूछा गया है। चेरुथोनी डैम केरल में है, बाकी तो काफ़ी फ्रीक्वेंट पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इसे पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया शेयर द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। तो ये है चंडीगढ़, शॉर्टेस्ट लेंथ
विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस लिंक करता है लाशा एंड लद्दाख को, तो ये है लनकला पास है जो लिंक करता है लाशा एंड लद्दाख को। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टडी स्टेट फाइनेंस कैपिटल स्पेंडिंग मैक्सिमम ऑन, तो ये हो सबसे ज़्यादा स्पेंड होता है रूरल डेवलपमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डूइंग ऑफ बिजनेस रिपोर्ट 2018 उस टाइम का करंट अफेयर है। तो इंडिया रैंकिंग इंप्रूव हुई है 2018 में इन कम्पेयर टू 2017 में। जो फॉलोइंग एरिया सब ये 2 जगह पे हुई है, पेइंग टैक्सेस एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, ये 2 नहीं है, ऑप्शन इसका सही होगा 1 और 2। अब ये रिपोर्ट इधर रिलीवेंट नहीं है, लेटेस्ट इसका डाटा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें पूछा हुआ है द 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा हुआ। असाइन हुई डिफरेंट वेट्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड टू द स्टेट्स। तो इसमें एक मेनोमिक्स है आईपैड करके, आईपैड। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। आई से आता है इनकम डिस्टेंस, पी से आता है पॉपुलेशन, ए से आता है एरिया एंड देन डी से आता है डेमोग्राफिक चेंजेस। तो आई है फर्स्ट पे, पी सेकंड एंड 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 54। इससे पूछो द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस बार डेवलप्ड बाय। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस ये एडवोकेट करी थी मिल्टन फ्रीडमैन ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 55 द हरप्पन साइट्स ऑफ कोत दीजी इज क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द सिविलाइजेशन। तो कोत दीजी ये क्लोज है मोहनजोदाड़ो के, जो फिलहाल में सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। लोथल ये अपने गुजरात में पड़ता है। कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में। हरप्पन इज इटसेल्फ अ सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 56। अब आप जितना पीछे जाएंगे 17, 18, 16, अब 15, तो इन सब में वन लाइनर क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। तो पहले पेपर काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाया करता था। तो 56 में पूछा है द स्टोरी गंदा तिंदु जातक आवाज़ रिटन इन विच लैंग्वेज है। गंदा तिंदु जातका जो रिटन हुई है किस लैंग्वेज में हुई है, तो ये हुई थी पाली लैंग्वेज में। क्वेश्चन 56। अब ऐसे क्वेश्चंस में कुछ डिस्कस करने वाला है तो है नहीं भाई, अब सीधे सीधे आपका आंसर याद करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू तमिल संगम टेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वर द लार्ज लैंड ओनर्स। तमिल संगम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लार्ज लैंड ओनर्स कौन हुआ करते थे, वो हुआ करते थे बेललार्स। गहापतीज इन्हें बोल देते स्मॉल लैंड ओनर्स। स्मॉल लैंड ओनर्स को बोला करते थे गहापतीज। उजवार्स ये पीजेंट्स हुआ करते थे, पीजेंट। एंड आदिमाइस इन्हें लैंडलेस लेबर। एंड हाँ बस आदिमाइस लैंडलेस लेबर, उजवार्स पीजेंट्स एंड गहापतीज स्मॉल लैंड ओनर्स, बेललार्स लार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति वुमेन कैन एक्वायर वेल्थ थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग वुमेन वेल्थ एक्वायर कर सकती किस मेन से, ये कर सकती है टोकन ऑफ अफेक्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59। द डायलॉग ऑन बर्न बिटवीन किंग अवंतीपुत्र एंड कच्छाना ए डिसिपल ऑफ बुद्धा अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये एक डिबेट हुई है बिटवीन द अवंतीपुत्र एंड कच्छाना, एक डिसिपल थे बुद्धा के, ये किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में है, तो ये है मज्जिमा निकाय। मज्जिमा निकाय में है। अंगुत्तर निकाय ये भी बुद्धा से रिलेटेड है। रिलेटेड टू बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेजर आइटम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू रोम। मेजर आइटम्स रोम को एक्सपोर्ट नहीं, पेपर भी होता था, स्पेगनर्ड भी है, टर्टोइस, नटमेग ये एक्सपोर्ट नहीं होता था रोम को इन एंशिएंट टाइम्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61।
इससे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में पूछा, क्या सही है? ब्रिटिश क्राउन अज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ब्रिटिश क्राउन अज्यूम कर ली थी सोवरेनिटी ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल फ्रॉम द ब्रिटिश, डायरेक्ट रूल आ गया था, ऑप्शन बी भी सही है। दिस एक्ट वॉज डोमिनेटेड बाई द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इंपेरियल कंट्रोल विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ऑप्शन 3 भी सही है, ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 62, इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में पूछा हुआ है। अब क्या कर रहे थे पहले एग्जामिनर्स, एक चैप्टर उठा के सीधे क्वेश्चंस दिया करते थे क्या? अब इसमें एक ही चैप्टर 2, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से पूछा हुआ है। द एक्ट इंट्रोड्यूस ए ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट बाई इंक्लूडिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, पहला ऑप्शन में सही है। द एक्ट ने एक्ट किया था पॉपुलर एलिमेंट ऑफ इंक्लूडिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया था, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है द मेंबर्स वर नॉमिनेटेड, देयर फंक्शंस वर कन्फाइंड एक्सक्लूसिवली टू कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल प्लेस्ड बिफोर इट बाई द गवर्नर जनरल, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव एनी इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर, नहीं इसके पास थी 1861 उसका पावर आ चुकी थी, तो ऑप्शन थर्ड इससे गलत हो जाएगा, 1 एंड 2 इसका आंसर सही होगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेटिंग द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑब्जेक्टिव्स क्या अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो इसमें ऑप्शन बने द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंस्पायर्ड बाई शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल द सब्सिक्वेंट स्टेजेस, वैसे बिल्कुल सही है। सेकेंड है इट वॉज नॉट जस्ट रेजोल्यूशन बट ए डिक्लेरेशन ए फर्म रिजॉल्व एंड ए प्लेज, ऑप्शन बी भी सही है इसका, ये सिर्फ जस्ट रेजोल्यूशन नहीं था बट ए डिक्लेरेशन था, ए फर्म रिजॉल्व एंड ए प्लेज। ऑप्शन थर्ड इट प्रोवाइडेड द अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन थर्ड भी सही है, ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 3। 2+2 डायलॉग वाज हेल्ड बिटवीन सेप्टेम्बर, इस टाइम का करंट अफेयर है, लेकिन ये जो होता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर होते हैं इंडिया एंड यूएस के। अब ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होता है, जापान के साथ भी है 2+2 डायलॉग। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें पूछा हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिफेंस प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप इन, डिफेंस प्लानिंग कमेटी जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई थी अप्रैल 2018 में, उसका चेयरमैन ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोभाल साहब थे, अजीत डोभाल। तेजस इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तेजस क्या है? ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस। एज पर द एक्सटेंट पॉलिसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिटेड इन द डिफेंस सेक्टर्स, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये 74% था, बट नाउ डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट 100% कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ऑप्शन इसका फिलहाल में अभी तो नन हो जाएगा क्योंकि 100% कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 68, द पॉलिसी ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिफेंस वाज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ओके, इन मई 2017। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 सेगमेंट आइडेंटिफाइड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्विजिशन थ्रू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्ट, जैसे पूछा क्या उसमें सेगमेंट में नहीं है। इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, सबमरीन्स भी हैं, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, आर्टिलरी गन्स नहीं है, ऑप्शन ए से गलत हो जाएगा। अब उस टाइम का ये सब करंट अफेयर है, अभी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। द एक्रोनियम काटसा रेफर्स टू पीस ऑफ लेजिस्लेटिव इनेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ये काटसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है, काटसा डिफेंस पैक्ट है इंडिया और यूएसए के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेनर ऑफ द टास्क फोर्स सेटअप हुआ था नवंबर 2017 बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू द इनकम टैक्स एक्ट एंड ड्राफ्ट ऑफ न्यू डायरेक्ट टैक्स लॉ, तो ये इसके प्रेसिडेंट अरविंद मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा हुआ है विद रिगार्ड टू द कैबिनेट डिसीजन इन जुलाई 2018 द परसेंटेज इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो जॉबर में रहा है हाइब्रिड में। अब उस टाइम में करंट अफेयर हैं सब, इससे थोड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ये भी सब उस टाइम के फिजिकल डेफिशिएंट्स वगैरह से दिए हुए हैं, ये सब उस टाइम के करंट अफेयर क्वेश्चन। अब छोड़िए ना, इनका रिलेवेंट है नहीं कोई। इसमें 73 भाई देयर हैज़ बीन ए शार्प डिक्लाइन इन सेविंग रेट इन इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 2007-8 से 2015-16, शार्प डिक्लाइन हुआ है इंडियन इकोनॉमी में, ओके। स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है
देयर हैज़ बीन ए फॉल इन हाउस होल्ड एंड पब्लिक सेविंग्स। ये भी सही है। शार्प डिक्लाइन हुआ इकोनॉमी क्योंकि जो देयर हैज़ बीन फॉल हुआ हाउस होल्ड पब्लिक एंड सेविंग्स में, तो दोनों रिलेटेड है और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च हैव सेवरली लैग्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इन रिसर्च हैव जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया में काफ़ी लैग कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड है, यूनिवर्सिटीज प्ले रिलेटिवली, स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है, यूनिवर्सिटीज प्ले रिलेटिवली स्मॉल रोल इन द रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। ये भी स्टेटमेंट सही है, यूनिवर्सिटीज रोल प्ले करती हैं स्मॉल रोल इन द रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री, तो ऑप्शन बी भी सही है स्टेटमेंट सेकंड। तो और लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन इसका सही होगा बी, बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टिल अकाउंट्स फॉर ए सब्सटेंशियल शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एग्रीकल्चर स्टिल इन इंडिया अकाउंट करता है सब्सटेंशियल शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, ऑलमोस्ट 50% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है, देयर हैज़ बीन नो डिक्लाइन इन वोलेटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया। नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसका आंसर अब सीधा सीधा सही हो जाएगा अगर आप एक गलत निकाल लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट बट सेकंड इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। चलिए ऐसा करते हैं, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।